Going across straight to my colleague Preeti Chaudhary is joining us live from the Singhu border for more on that big story that we are tracking. Preeti, first up, give us an idea of the current situation where you are right now. What's the mood really like? Because I think there is also a sense of apprehension that let the laws be repealed first in Parliament and then can the real celebration start, isn't it? Well, Sneha, it's the occasion of Gurpurab today. I'm at the Singhu border, to get you a basic, a sense of what we are witnessing. There's Bhangra music playing. There were people who broke out in dances earlier, but there is tepid celebrations, and primarily because there was a massive trust deficit that still continues between the government and the farmers. But there is a sense of jubilation. कहाँ से आए जी सर आप? मैं गंगानगर राजस्थान से। गंगानगर राजस्थान से आए। कब से हैं यहाँ पर? पूरे 1 साल से। 1 साल हो गया है। 1 साल से भी ज्यादा। जब ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई थी तो उस दिन से। मतलब आप भी माता जी कितों आए आप? मैं ब्यास तो आई हूँ। ब्यास पंजाब। कब से? पंजाब। हाँ जी। कदों तो जी कदों तो इतने? मैं जब कोरोना शुरू होया थी। फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना। हाँ पिछली जो अभी सेकंड वेव आई। शुरू से कोरोना। शुरू से यहाँ पे? हाँ। 1 साल हो गया जी? हाँ साल हो गया। तो लख बधाइयाँ। मानते हैं जो अभी हुआ है कि सॉरी भी बोला है जो प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं उनकी बात? मैं मान लेते अगर ये चीज बिल्कुल, जब ये चीजें हमारा जब प्रोटेस्ट अपने इनिशियल स्टेज में था उस टाइम पे हम मान लेते कि इनको हमारे लिए कोई सहानुभूति है, हमारे दर्द इनको दिख रहे हैं। ये इस मानने को हम ये मानना नहीं बोलेंगे। अब तो इनको जो अभी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, जो इनकी मशीनरी इनको नीचे से सीआईडी रिपोर्ट दे रही है कि कहाँ ये कितना इनको नुकसान हो रहा है, वोट बैंक इनका खिसकता जा रहा है, उस चीज ने करवाया। और इनको पंजाब में एंट्री चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के थ्रू कि अब हमने ये उनके सर बांधेंगे सेरा की उनकी बदौलत हमने ये सब किया है। हम इसको यही मानते हैं। और जो घर वापसी की बात रहेगी, जो हर मीडिया का आज एक क्वेश्चन है कि घर वापसी कब? घर वापसी तब होएगी हमारी जब हमें पूर्ण तौर से ऑर्डिनेंस को रोल बैक होएगा पार्लियामेंट के अंदर, पूरा ऑफिशियली वो क्लियर होएगा, एमएसपी एक गारंटी एक्ट बनेगा। जो हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो झूठे मुकदमे फाइल हुए हैं, वो उनका क्या करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए क्या नेगोशिएशन है उनके लिए। और जो हमारे 600 से ज्यादा ट्रैक्टर्स 26 जनवरी में जो बॉन्ड पड़े हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास, उनका क्या होएगा। तो सारी चीजों के साथ ऑन टेबल जब डिस्कशन होएगी तो फिर ये हमारी घर वापसी होगी। तब तक आप यहीं पर? हम बिल्कुल यहीं और यहीं रहेंगे। मरे क्यों? मरना भी जाए, जिंदा जाएंगे जी, मरेंगे क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर से आवाज आने लगी थी शायद यहाँ से मर के ही जाना पड़ेगा। मोटा ला के खड़ा। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि हम कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं और हम इनके कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं। लाइक 3 जनरेशन हमारी यहीं घूम रही है, हमारे से बड़े और हमारे दादा की। हमारी 3 जनरेशन यहाँ पे है। जो हमें मोर्चे की फाइनल कॉल होएगी उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन जो घर वापसी की बात जो मैंने आपको बता दी, ये आपको हर एक बच्चा यहाँ पे बता देगा घर वापसी तब नहीं जाएंगे। मुझे बस एक चीज बताइए कि आप पंजाब से हैं, 1 साल से हैं यहाँ पर? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान से, गंगानगर से हैं, पर 1 साल से यहीं पे टिके। बिल्कुल। जो कैप्टन की बात चल रही है अभी, क्या पंजाब में ये जो कैप्टन के थ्रू जो कह रहे हैं आपने जो बात करी, क्या उस पे विश्वास होगा? सॉरी, उस पे विश्वास रहेगा अभी जो कैप्टन है पंजाब में? आजकल जो वोटर है, देखो जो सोशल मीडिया का जमाना था, जिससे ये सरकार ने देश के अंदर झूठे जुमले फैला के अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया और दोबारा ही भी दूसरे प्लान में भी है आगे। सोशल मीडिया ही आज इतनी बड़ी ताकत बन गई कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने हमें कवर नहीं किया। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचे, लोग हमें समझने लग गए। अब इस आंदोलन ने हमें 2 चीजें सिखा दी। एक तो सही बंदे को वोट डालना जो पहले भी थी, और भूल कर भी किसी गलत बंदे को हमने वोट नहीं डालना कि हमें दोबारा ऐसे आंदोलन लड़ने पड़ जाएं। कैप्टन के ऊपर भी हमारी अब वो शक की निगाह रहेगी कि अगर कुछ ऐसा था, अगर आपको इतनी अच्छी नेगोशिएशन करनी आती थी, अगर आपके पास ऐसे कुछ प्लान्स थे, पहले क्यों नहीं लेके आए? हमें 1 साल यहाँ पे मरने के लिए क्यों छोड़ा आपने? वोट इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो आप नेगोशिएट कर रहे हो उनके साथ। चलिए, ठंड च भी मरना, गर्मी च भी मरना नहीं है ना, अब तो रहना है, पर जिंदा जा। देखना मरना नहीं है।
कराया भी नहीं था, फिर भी अच्छे आ गए। जीत गए भाई कराया Okay. पैसा भी नहीं था पल्ले। Chaliye. All right. Okay, so that's the sense. This is the Singhu border. So, Sneha, answering your question right now. Yeah, answering your question now, Sneha, is the sense here is no, there is distrust, still distrust. They're not going anywhere is what they are saying. And along with the 3 farm laws, now they're sticking to another demand. We don't know whether it will reach fruition when the farm unions actually give a concerted statement, which they are planning to do. But the other demand which has come up is make MSP a law. But let's cut across right now to what exactly went down when we woke up this morning with the Prime Minister taking back the 3 farm laws. For 15 months, they were out on the streets with one demand. For 15 months, they toiled away from their homes for their rights. And on the auspicious occasion of Gurpurab, Prime Minister Modi handed over this gift to the Annadata of the country. हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. Prime Minister Modi, in a completely surprise announcement, conceded that his government couldn't convince the farmers and hence decided to withdraw the farm laws. हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. Along with this message was an appeal to our farmers to return home and to end their protest. अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है. अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे. Minutes after the announcement, farmers celebrated. But there were others who felt that this alone wasn't enough and their fight will continue. ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा और ये कानून वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा. ये अभी 4-5 चीजें हैं और ये बैठ के ही बातचीत होगी. ऐसा नहीं कि फैसला वंश सुना दिया और किसान ऐसे ही चला जाएगा. A section of farmers was not happy with the farm reforms. Secondly, even government sources has said that the agitation was being used by certain sections like ISI and even Khalistanis. And last but not the least, Prime Minister has taken the 6 sentiments in his decision because no other way was working as of now. Ahead of the UP elections, the move could be a game changer for the BJP, particularly in western Uttar Pradesh, where farmers had openly slammed the government over the farm reforms. ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था. But the biggest political takeaway for the BJP, the decks are now cleared for a seat-sharing deal with Captain Amrinder Singh. The former Punjab Chief Minister spoke exclusively to India Today and thanked Prime Minister Modi and Amit Shah. Fact is कि Prime Minister ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है. मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब ख़त्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे. और वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे. Jai Kisan chants echoed in the air, but the opposition also used the opportunity to pat themselves on the back and also reminded the government of all the slandering that farmers faced. आंदोलन जीवी, गुंडे
आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। With Milind Sharma and Kumar Kunal, Bureau Report, India Today. All right, viewers, now let's cut across, to what the Prime Minister said this morning. He apologized. He said he was sorry. He could not make the farmers understand the 3 laws which the government deems are beneficial for farmers. However, he says he's taking them back, and he also urged those squatting, the farmers who are squatting at the Singhu border and the other borders around Delhi to go home. Listening. आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। So right now, this is where the langar is, which is served right there. People still lining up. There are celebrations, but the call has gone to have muted celebrations. With what we can sense earlier on, there was a lot of bhangra which was on display here. There were sweets being distributed, but the farm unions right now have given a basic message out saying that keep the celebrations muted because the fight is not over yet. However, people are still extremely happy because it's been a full year where they've been sitting here trying to get the government to believe on what they believe in, which was to take back the 3 laws. But a lot of reactions coming in, not just from the Singhu border where I am, but from Ghazipur, but from Tikri border. Now, to give our viewers perspective, there are 3 borders which were blocked by the protesting farmers. The Singhu, which borders with Punjab, where Delhi borders Punjab, Ghazipur, where Delhi borders Uttar Pradesh, Tikri, where Delhi borders Haryana. So what we did was we went across all 3 borders trying to gauge the reaction of the protesting farmers and farm leaders. Listen in. आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो कृषि कानून
जिनको काला कानून कहते थे आप लोग, उसको अब वापस ले लिया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा था 2012 में, इन्होंने काला कानून कहा था। जब 2012 में कांग्रेस सरकार लेकर आई तो इन्होंने काला कानून उसको बताया था। उसको वापसी लेने की प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है, लीगल रूप से भी नहीं हुआ। तो क्या आपका आंदोलन चलता रहेगा? जारी रहेगा हमारा आंदोलन भाई। इतने ने ऐसा क्यों बोल रहे? प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा करी है, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि घोषणा करिए। अभी पार्लियामेंट से बड़े हैं क्या प्रधानमंत्री? पार्लियामेंट बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़े हैं। तो क्या कारण है आप कहते हैं आपका आंदोलन चलता रहेगा, वापस नहीं जाएंगे? वापसी ये है कि बातचीत होगी। और बहुत मसले हैं, दूध अमेंडमेंट का है, बिजली अमेंडमेंट बिल है। प्रधानमंत्री खुद ने आज घोषणा करी है, इससे क्या संदेश गया? संदेश ये कहा कि एक बातचीत की शुरुआत करी है उन्होंने। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि यूपी इलेक्शंस, पंजाब इलेक्शन दिमाग में थे, इसलिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, ठीक है, खेलना चाहिए भाई, मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए। एक जन आंदोलन इतना बड़ा छेड़ दिया, जो कानून बन गया था उसके बाद सरकार को ये वापस लेना पड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये जनता की जीत है। जनता ने ये आंदोलन कर रही है, आज भी चला रही। कई किसान थे जो इसमें मारे भी गए, उस मारे गए, 750 किसान मारे गए। मुकदमे हैं, ये बातचीत से समाधान होगा इसका। वे मुकदमे कौन वापसी लेगा? बिजली अमेंडमेंट बिल कौन वापसी लेगा? दूध का कौन लेगा? सीड बिल कौन लेगा? उस पर बातचीत कौन करेगा? MSP पे कौन देगा? ये सारे। All right, viewers, you know the politics of it. Let's just keep that aside and let's talk to the people who've been here for a very, very long time. You know, we are at the free medical camp. It's been running for a full year now. आप लोग खुश हैं जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है सुबह? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। आप कहाँ से हो? You don't look very old. I'm 22 years. You're 22 years old. आप पूरे एक साल से यहीं पर हो? एक साल से नहीं, अप्रैल से हूँ। अप्रैल से आप यहाँ पर हो? आप 17 years. 17 साल के हो बस? कब से हो यहाँ पर? 1 year. एक साल से यहाँ पे स्कूल बोल नहीं जाएगा? ऑनलाइन स्टडी चल रही है। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आज सुबह जब आप लोगों ने सुना कि 3 फार्म लॉज वापस लिए गए हैं, तो आप दोनों इतने यंग हो, आप ही बैठते हो यहाँ पे डिस्पेंसरी में, तो दोनों आपने फिर कैसे परसीव किया जब आपने सुना? आपको किसने बताया? लिटिल बिट शॉक्ड। आप शॉक्ड हो? क्यों शॉक्ड? कि वी डिडंट एक्सेप्ट कि दिस डे वी गेट दिस न्यूज। गुरपुरब? यस, ऑन गुरपुरब। हाँ, तो आपको नहीं लगा आपको ये न्यूज मिलेगी? यस। और अगर अभी मिल गई है? वी आर हैप्पी नाउ। वी आर हैप्पी बट शॉक्ड। बट शॉक्ड, लिटिल बिट। तो आपको किसने बताया? लाइक मैंने जैसे मेरे को ना सवेरे ना कॉल आई, लाइक मेरे टीचर्स की कॉल्स आई, मेरे फ्रेंड्स की कॉल्स आई, कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे। मेरे को लगा भी गुरपुरब के उस पे कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 3 फार्म बिल्स जो हैं एक बार वो न्यूज पढ़। मैं फिर न्यूज देखी, फिर इसने मेरे को दिखाया भी फोन पे सब हुआ है। फिर उस टाइम ना नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी भी ऐसा कैसे हो गया है ना। फिर हौली हौली मतलब जैसे खुद इन्वेस्टिगेशन लगा लो करी ना, फिर लगा भी हाँ सीरियसली हो गया, अब हो गया है। तो आपको लगता है अभी आप वापस जाओगे? जैसे कह रहे हैं जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे, इशू नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। जब तक पार्लियामेंट में इशू नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। आप कहाँ से हो? पंजाब? मैं करनाल। आप करनाल से? आप तो हरियाणा से हो? आप भी हरियाणा से? सेम हियर। आप भी हरियाणा से? हाँ जी। चलिए, आई विल कम बैक एंड मीट यू। बधाई हो, congratulations. So, you know, that's the sense. These are young kids. He's 16, she's 21. They've been running the dispensary here. And, you know, what we've been saying earlier, let's leave alone the politics of it all. For them, they think it's a big win. And, you know, they've been here for a year. They've seen this whole agitation, you know, go from, you know, with what all happened 26 January and now reach fruition. But they're saying they're not moving to, and they're all of 16 and 21 there. I want to cut across right now because this was at the Singhu border. I want to cut across to Ghazipur, where I am joined right now by my colleague Kumar Kunal. Kunal is joining us from the Ghazipur border. Kunal, you know, here there are celebrations, tepid though, because now the sense is, and you know what I'm picking up, is till the time the MSP is also not formulated into a law, they are not moving from here. What's the sense at the Ghazipur border? Pretty similar sense is prevailing here as well at Ghazipur border, and various farmers who talked to us, they also claim that although it is a victory for them, but still they are waiting for more to come. आप लोगों को क्या लगता है, ये एक जीत है? किस तरीके से देख रहे हैं आप? It's a victory for farmers. This is purely the victory of farmers, none of other than us.
जो मीडिया है शायद कहीं ना कहीं मोदी के बारे में कहीं किसानों ने संघर्ष किया, शांतिपूर्ण संघर्ष किया, अपने हकों की लड़ाई लड़ी, आज उनकी जीत है। और ये प्रूव करता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज विन। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। So you people are going to move here now लोग जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप लोगों को अब घर जाना चाहिए, गुरुपुरब भी है। तो what do you think that now the agitation is almost a year long? Should you go to your places now? No, we will go our places after guarantee of MSP, after these 3 farm bills back in coming session. हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये वापस नहीं। So what Preeti you have picked from Singhu border, the same is resonating from the Ghazipur border as well. Here farmers are happy, obviously. It's a big victory for them, as PM himself announced today that the 3 farm bills will be repealed in days to come. But they want the assurance, they want that the same parliamentary proceeding which took to bring these 3 laws, now through the same parliamentary proceeding, they should be taken back as well. And till the time that will happen, they will remain here, they will stay here, they are not going to go anywhere. And that's why although the celebration happened, you also showed us the picture that how jalebis, laddus and different kind of sweets are being distributed at Ghazipur border. But now they are very clear that they are going to stay till the bills will be repealed through the parliament. Well, you're right there, Kunal, because that's the sense, after the initial euphoria, and we did witness that here at the Singhu border as well. We saw a lot of people, come in from around, who supported the cause to come in, join in celebrations. But they've died down a little because the message has gone out that you're not moving here till the time, not the 3 farm laws are put to bed on paper in parliament, that they are taken back, but also that MSP now becomes law. सर, आप मुझसे बात करेंगे इस बारे में, तो आप समर्थन करते हैं कि जो किसान का कि तीनों कानून वापस लिए जाएं? हाँ, बिल्कुल करता हूं, समर्थन करता। ये भी बताइए, अभी एक और मुद्दा बड़ा आया है कि MSP भी का लॉ बनाया जाए। अब नहीं आया है, ये पहले से है। तो जो अभी जो कह रहे हैं लोग कि अब एक और डिमांड आ गई है, ये अभी नहीं है, ये पहले की डिमांड। हाँ, पहले की, बिल्कुल पहले की है, मानता हूँ मैं कि MSP, हाँ, MSP होना चाहिए, MSP पर कानून आना चाहिए, हाँ। और तब तक आप लोग यहाँ से नहीं लेंगे। यही 2 मुख्य मांगे थी, MSP पर कानून और 3 कृषि कानून वापस करना, और तब तक आप यहीं हैं। So that's the sense, that's the... ये कोई हार जीत नहीं है, ये हक है किसान का, ये हक अपना हक लेने आया है और हक लेकर ही जाएगा। तो ये हार जीत नहीं है, ये हक है, ये हक है, ये हक की लड़ाई, राइट बनता है, राइट है। All right, so that's the sense, So to sum it up, so they are going to be here. There is a huge level of distrust, and it hasn't been filled by that apology of the Prime Minister. It hasn't been filled by him saying that the 3 laws will be repealed. He's urged them to go back, but the farmers are not going anywhere, is what they are saying. Let's listen in to other reactions. Prime Minister Narendra Modi, in his address to the nation today morning, announced that the government will repeal the 3 farm laws. But how are the farmers on ground taking this announcement? Are they very happy? Are they not happy? Do they have further demands which they want the government to meet? We'll be asking all these questions to the farmers who have been sitting at various borders across the national capital for over a year. ये बताइए कि अभी सरकार ने, या आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये अनाउंस किया है कि तीनों जो फार्म लॉज हैं, जिसकी वजह से 1 साल से ज़्यादा कई सारे किसान बैठे थे अलग अलग बॉर्डर्स पे, वो सब रिपील किए जाएंगे। तो क्या खुशी की बात है ये? हाँ जी, खुशी की बात है आज। हाँ जी, हमें आज बहुत खुशी थी कि नरेंद्र मोदी हमारे 3 कानून वापस कर रहे हैं। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारे बिल वापस कर दे, हाथ में दे दे, फिर विश्वास करेंगे।
विश्वास तब करेंगे जब वापस वो पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी राकेश टिकैत का भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट से पास हुआ था तो पार्लियामेंट में ही रद्द किया जाए। तो क्या अभी किसान एकदम जो सब कुछ तामझाम लेके बैठे थे उठ के जाएंगे या अभी समय है उठ के जाने? नहीं, अभी जब तक क्लियर नहीं हुआ, लिखित में नहीं दे देंगे पार्लियामेंट में, जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा कि पार्लियामेंट में ही जारी हुआ था, वहीं से ही जब वापस लिया जाए तो जब भी हम लोग यहाँ से हट के जाएंगे, जब तक लिखित में नहीं आ जाता। जब तक लिखित में नहीं आता। लेकिन क्या आप लोग इसको अपनी जीत के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, जीत तो है कहीं ना कहीं, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं शंका है जिस तरह से चुनाव पास आ रहे हैं उसी के उत्ते नजर रखते हुए ये वापस लिया गया हुआ। हो सकता है बाद में बदल दें फिर ये दोबारा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं शंका है अभी? बिल्कुल शंका है जी। So all the farmers here very clearly saying that they all will now wait for the leaders to take a final call. However, they are still a little doubtful about whether the government will on the floor of the parliament repeal the 3 laws or not. Until that time, all the farmers will keep on sitting on all the major borders across the national capital. However, farmers still see this as a sign of their victory. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Satya Ranjan. Sir, इस बार अब क्या किसान करेंगे क्या, क्योंकि पीएम ने अपील भी की है कि आप लोग अब अपना एजिटेशन जो है वो विड्रॉ कर लीजिए और घर लौट जाइए, तो किसानों का क्या मानना है? नहीं, देखिए, अभी ये 3 कानून का मुद्दा तो एक था जी हमारा जी। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पावर बिल के जो 2 मुद्दे हैं वो पेंडिंग हैं। तो इसमें कहना मैं ये चाहता हूँ कि 3 कानून के अलावा एमएसपी का मुद्दा पूरे देश के किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 3 कानून वाला मुद्दा तो पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ था और ज्यादा पंजाब के हरियाणा के किसानों का ही मुद्दा था, क्योंकि ये तो 1 साल पहले आए थे। लेकिन एमएसपी का मुद्दा के लिए तो 2 कमेटियां बन चुकी है ऑलरेडी जी। स्वामीनाथन कमीशन, रमेश कुमार कमेटी, उनकी सिफारिशें हैं और 4 लाख के करीब सुइसाइड्स हो चुके पूरे देश में। और जिसके लिए हमारा मानना है कि सुइसाइड्स का बेसिक रीजन ये है कि किसानों को उनकी कमोडिटी का पूरा प्राइस नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम मतलब के सजेस्ट करते हैं या मांग करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट सेशन से पहले एक बैठक बुला के इन मुद्दों को भी रिजॉल्व करे और फाइनली जब ये रिजॉल्व हो जाएंगे हम चले जाएंगे घर अपने। All right, so, chants of Bole, Sone Hal, Sat Sri Akal still echoing right now at the Singhu border. But it's not just limited in terms of reactions to what the farmers are saying who are right now squatting around Delhi borders, but also it's a highly political issue as well, and we've seen it play out, through the course of the last 1 year. Lots of political parties have jumped in. The Congress, Priyanka Gandhi, released a statement a short while ago where she reminded the farmers that, this is a government that has taken back farm laws, which once called these farmers Khalistanis, Atangwadis. So a lot of political reactions as well coming in, where the Congress says that the government practically forced to take back the farm laws because of the kind of, pushback from the farmers across the country. The country unitedly echoed their support for Prime Minister's surprise move to repeal the laws. Former Punjab Chief Minister Amrinder Singh was amongst the first to react and congratulate the PM. However, like I pointed out earlier, Congress criticized the government for doing it too late. The Delhi Chief Minister also welcomed the move but indicated that it comes after 700 farmers have already died. The ruling party was in praise of the government for delivering the perfect gift on Guru Purab. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said after several attempts to convince farmers, the Modi government has decided to withdraw these 3 farm laws. Listen in to all the reactions. कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ये माना जा रहा था कि आपको बीजेपी के साथ जाने में परहेज सिर्फ ये था कि 3 कृषि कानून कहीं ना कहीं आड़े आ रहे थे, तो क्या अब इन 3 कृषि कानूनों के रद्द हो जाने के बाद आपका जो है गठबंधन भी बीजेपी के साथ हो सकता है और या फिर आप अकेले ही जाएंगे? 3 महीने पहले
मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब ख़त्म होगा हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और वो वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे। लेकिन कैप्टन साहब ये कहा जा रहा था कि इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। देखिए, मेरा कोई बड़ा हाथ नहीं है। मेरी तो ड्यूटी थी, जब लोग समझते थे कि पता नहीं मैं क्या करके जब प्राइम मिनिस्टर को किसके बात मिल रहा हूँ या होम मिनिस्टर को मिल रहा हूँ, मैं मेरी इसीलिए मिलता था कि कानूनी मसला ये जरा इसका हल आपको निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स है हमारी, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर है, गड़बड़ हो रही है उनके साथ, बहुत वेपन्स वगैरह आ रहे हैं और ये बात ख़त्म होनी चाहिए। और ये मैंने सब उनको होम मिनिस्टर को बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बताया, प्राइम मिनिस्टर को बनाया कि किसानी का मसला ख़त्म होना चाहिए। किया गवर्नमेंट ने, मेरा तो बहुत छोटा रोल था इसमें कि मैंने अपनी जो पंजाब की आवाज़ थी वहाँ मैं उनको पहुँचाई कि मैं क्या समझता हूँ एज होम मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये तीन ही बातें मैं उनको बताई थी। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।